इसके साथ में यार आता नहीं, चेले को साथ में यार मुझे साथ। हम्म। चलो। कुछ नया टॉपिक उठाते हैं अब। आज हम कर लेते हैं ORM कर लेते हैं। ठीक है, ORM हो गया और गूगल एडसेंस। छोटे अब तुम्हारे जो है वो छोटे मोटे टॉपिक हैं सारे के सारे, मतलब कुछ ऐसा बड़ा बचा नहीं है। ठीक है, तो हम ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ORM करेंगे। ठीक है, ORM का मतलब क्या होता है, देखो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब ORM के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मतलब कि
आपके बिजनेस की, अब ये रेपुटेशन किसी की भी हो सकती है, किसी बिजनेस की भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की रेपुटेशन बढ़ाना, किसी सर्विस की रेपुटेशन बढ़ाना, या फिर इवन आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग है तो उसकी भी रेपुटेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ORM के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से हम किसी भी ब्रांड की या फिर किसी भी पर्सनालिटी की जो ORM है, ऑनलाइन रेपुटेशन को हम कैसे मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जो रेपुटेशन है उसका खतरा किसको है? जो ऑलरेडी एक ब्रांड है। ठीक है, अब सपोज करो जो ब्रांड ही नहीं है तो उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है अभी फिलहाल मार्केट में, तो वो बंदा कभी भी तुम्हें ORM के लिए नहीं जाएगा कि भैया हमारा ORM करो। ठीक है, ORM पे हमेशा वही आता है जिसकी क्या होती है, ब्रांड वैल्यू होती है। ठीक है, वही लोग जो है वो ORM करते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो, ORM के अंदर जो है वो बेसिकली हम सीखेंगे कैसे हम अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मैनेज करके रख सकते हैं। ठीक है, मैनेज करने का मतलब सिंपल सा ये है कि इज़ लाइक कोई नेगेटिव चीज़ हमारे ब्रांड के ऊपर लिखी हुई है, लाइक समथिंग इस तरीके से, तो उसको हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, देखो बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मैनेज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई भी ब्रांड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कमेंटिंग वगैरह होती है। ठीक है, अब सोशल मीडिया या फिर तुम्हारा ये गूगल है, इसके ऊपर हम बेसिकली क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हम कुछ भी डाल सकते हैं गूगल के अंदर, तो कोई भी कुछ भी डाल देता है। ठीक है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिखते हैं, तो जो गूगल पे चीज़ें डल जाती हैं उनको हम डिलीट नहीं कर सकते, अब वो किसी और ने डाली हुई है। मतलब अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव मेरे बारे में किसी ने कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी डाला है तो वो वही बंदा डिलीट कर सकता है, हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ORM के अंदर हम देखो, देखो या तो भाई तुम्हारी यहाँ पे GMB मैनेज होगी। ठीक है, या फिर गूगल के अंदर। ठीक है, गूगल के अंदर हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, देखो गूगल के अंदर देखो, या तो कोई तुम्हारे बारे में या तो ब्लॉग्स के फॉर्म में कुछ नेगेटिव लिख सकता है, या फिर तुम्हारी GMB पे अगर लिस्टिंग है तो उस लिस्टिंग के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें डाल सकता है। ठीक है, तो गूगल के अंदर यही दो तरीके हैं, नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर जो है वो डाली जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो GMB के अंदर क्या होता है, हमारी क्या होती है, लिस्टिंग्स होती हैं। लिस्टिंग क्या होता है, सिंपल सा है, यूज़र हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करता है, यूज़र प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यूज़र हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद उसके बाद उसकी दो टाइप की जो है प्रक्रिया हो सकती है, मतलब दो टाइप के रिएक्शन वो देगा, या तो पॉजिटिव देगा या वो नेगेटिव। अब नेगेटिव देगा भी कहाँ पे, तो वो हमारी GMB पे कमेंट करेगा। ठीक है, तो वो हमारी GMB की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर कमेंट करता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कमेंट्स, ठीक है, तो दो टाइप के कमेंट होंगे, एक होगा और एक होगा नेगेटिव। ठीक है, ये दो दो टाइप के कमेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव कमेंट करता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। अगर कोई यूज़र हमारी लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर दे तो उस केस में हम उससे कैसे डील करेंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव कमेंट का बहुत वो होता है। जैसे सपोज करो मैं गूगल पे आया, ठीक है, और सपोज करो मेरे को शिमला जाना है, ठीक है, घूमने के लिए, वेकेशन के लिए। ठीक है, तो मैं भाई वहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इतनी दूर जा रहा हूँ तो इस सेम डे में तो वापस आऊँगा नहीं, वहाँ पे जाके मुझे कहीं ना कहीं स्टे तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहीं से गूगल पे टाइप किया बेस्ट
होटल्स इन शिमला, ठीक है, शिमला रोड मैंने टाइप किया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे टाइप किया तो टाइप करने के बाद तुम यहाँ पे देखो ये लिस्टिंग आने लग गई। ठीक है, क्योंकि ये तो वेबसाइट से, वेबसाइट के अंदर जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें तुमको नहीं पता चलेगी, ये मेक माई ट्रिप और ट्रिप एडवाइजर ये सब जो है एडवर्टीजमेंट करके बैठे हुए हैं। बट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे देखो होटल वुड विला पैलेस शिमला, ठीक है, ये काफ़ी सारे मेरे को यहाँ पे होटल्स के नाम आ गए। नीचे व्यू मोर करूँगा तो मोर देन 120 होटल्स इसके अंदर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, मैं सिंपली इस पे आया। ठीक है, ये होटल है ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर सिंपली जो है गया एंड मैंने यहाँ पे इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखनी शुरू करी। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, मैंने सब फ़ोटोज़ वगैरह देख ली, सब कुछ देख ली एंड ग्रेट। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ देख के कि हाँ भाई सारी चीज़ें बढ़िया हैं यार, इसमें तो मतलब होटल मतलब लेना ज़रूरी है, मतलब बढ़िया होटल है और ये इसकी कॉस्टिंग वगैरह भी इसके अंदर डली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग चलो ठीक है, मैंने देख लिया प्राइसिंग भी इसका, देख लिया कि क्या इसकी प्राइसिंग है, इसने अपने प्रोडक्ट वगैरह इसके अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, अब प्राइसिंग वगैरह देखने के बाद यहाँ पे आता है रिव्यू। मैं आऊँगा सीधे रिव्यू सेक्शन के अंदर। ठीक है, और रिव्यू पे आने के बाद मैं यहाँ पे नीचे जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से रिव्यू तुम्हारे शुरू हो गए। ठीक है, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, नाइस प्लेस, स्टाफ, वी स्टेड इन लास्ट वीक दिसंबर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब तुमको क्या है, कमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। रेटिंग जो है इसकी 3 दे रखी है, इसने 5 दे रखी है, इसने 5 दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो है पढ़ूंगा। अब पढ़ते 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 एटलीस्ट 5-6 तो पढ़ूंगा ही मैं, यहाँ से पढ़ते पढ़ते नीचे आए, यहाँ देखो सिर्फ एक रेटिंग। ठीक है, द होटल मैनेजमेंट स्टाफ इज वेरी रूड, द accepted money at every stage of the stay, the front desk staff has no way to talk, won't recommended anyone to book them, was searching for a negative star but unfortunately Google doesn't have that feature। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा माइंड में नेगेटिविटी आई। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे और नीचे देखोगे तो स्टेड एट दिस प्रॉपर्टी ऑफ 2 नाइट्स एट द ग्रुप ऑफ 8 पीपल, द एटिंग स्टाफ इज, देख लो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देख सीन द लगेज ऑफ पीपल इन अवर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ये भी स्टाफ को लेके थोड़ा थोड़ा इसको भी दिक्कत आई है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और नीचे आओगे, अवॉइड द प्रॉपर्टी इफ यू कैन, इन द सेम ऑफ हेरिटेज दे आर सेलिंग एन इल मेंटेनेंस परमिस। ठीक है, प्रमिस, इफ यू हैव टू स्टे मस्ट स्टे। ठीक है, इस तरीके से अब कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो है, जैसे 1 स्टार मतलब बहुत जल्दी जल्दी, मतलब हर दूसरे तीसरे स्टार के बाद यहाँ पे आपको 1 स्टार दिख रहा है ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या बंदा लेगा, देखो अब नीचे नीचे को जितना आते रहोगे तुम्हें जो है और नेगेटिव रिव्यूज इसके अंदर दिखते रहेंगे। ठीक है, अब मेरा प्लान था पूरा तरीके से इसको लेने का। ठीक है, बट अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखने के बाद किसका मन करेगा स्टे करने का। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है वो बेसिकली जो है इसके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को लेके, तो अब इन्हीं चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं ये हम चीज़ इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तुम्हें ORM के अंदर करना क्या है। सबसे पहले देखो, अगर पॉजिटिव कमेंट आ रहा है तो उसको तो इग्नोर करो, अगर नेगेटिव कमेंट आ रहा है तो नेगेटिव कमेंट भी देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फेक, एक होगा तुम्हारा जेन्युइन। ठीक है, अब फेक और जेन्युइन दो तरीके के होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर ना
जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं वो भी फेक रिव्यूज़ वगैरह पढ़वा देते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले हम बात करते हैं जेन्युइन के ऊपर। अगर तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर किसी ने नेगेटिव रिव्यू डाला है जेन्युइन, तो सबसे पहली बात तो देखो हर रिव्यू के ऊपर आपको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, जैसे अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनर, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनर, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको ना रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि भाई बंदे ने क्योंकि जो वो होता है ना, वो रिस्पॉन्स भी ज़रूर देता है। ठीक है, क्योंकि जब यूज़र कमेंट पढ़ता है तो रिस्पॉन्स को भी पढ़ता है। ठीक है, तो अगर बंदे का जो है जेन्युइन कमेंट है, मतलब ये वो बंदा जेन्युइनली, अब उस तुम्हें कैसे पता चलेगा उसने सर्विसेज ली है कि नहीं ली है? वो मोस्टली लोग क्या होता है कि फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, और क्या कहते हैं उनकी जो जिस नाम से भी उसने वो करा हुआ है, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो ना तुम तरुण चावला, तो वो अपने उसमें देखेगा कि तरुण चावला नाम के बंदे से कोई बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट द ये वी अप्रिशिएट योर शेयरिंग योर फीडबैक एंड विल बी टू एड्रेस इशू विद द होटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भैया हम आपसे कांटेक्ट करेंगे होटल से रिलेटेड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कुछ नहीं करना, पहले रिस्पॉन्स दे दिया वहाँ पे, सॉरी का अपॉलोजी का रिप्लाई कर दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उस बंदे को पर्सनली बात करके उसको कुछ ना कुछ ऑफर करना है। जैसे कि सपोज करो कि आप नेक्स्ट टाइम पे आते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर क्या कहते हैं, अगर आप हमारे रिजॉर्ट पर दोबारा आते हो तो हम क्या कहते हैं उसमें जो है लंच और डिनर वगैरह जो है हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। इसी तरीके से कुछ भी टाइप का तुम क्या करोगे, उसको ऑफर देके उससे कोशिश करोगे कि वो कमेंट को डिलीट कर दे। ठीक है, अब ये टोटली उस बंदे के ऊपर है कि वो कमेंट को डिलीट करेगा या फिर वो नहीं करेगा। ठीक है, दो ही यहाँ पे रीज़न होंगे। ठीक है, तो अगर वो डिलीट कर देता है तो वेल एंड गुड है, और अगर वो डिलीट नहीं करता है तो उस कंडीशन में फिर क्या कर सकते हैं हम, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो फेक कमेंट। ठीक है, अगर फेक कमेंट आ जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई बंदा फेक कमेंट तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर कर रहा है तो उस कंडीशन में तुम सबसे पहले उसको डिटेल देखो कि भाई बंदे ने तुम्हारी सर्विसेज नहीं ले रखी। तब वहाँ पे आप सिंपली उसको रिप्लाई करोगे, आपको वहाँ पे उसको रिप्लाई करना है लीगल एक्शन को लेके। ठीक है, आप सीधे सीधे उस पर लिखोगे कि भाई ये तुमने हमारी, मतलब हमारे को रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने हमारी सर्विसेज नहीं ली है, और अगर आप ये कमेंट को डिलीट नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शंस लेंगे। ठीक है, कर सकते हो, मालानी का दावा कर सकते हो कि भाई किसी की रेपुटेशन, मतलब किसी का तुमने प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है और तुम उसके बारे में पब्लिकली जो है फेक रिव्यू डाल के वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो जब भी यूज़र जो वो देखता है तो उसके बाद ना उसको वो भी देखता है कि भैया रिस्पॉन्स क्या आ रखा है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में अगर तुम रिप्लाई दोगे तो बंदे देख के वैसे ही समझ जाते हैं कि हाँ चल ये बंदे ने ना इसने रिस्पॉन्स किया, मतलब ये कोई फेक कमेंट है। ठीक है, ये कोई फेक कमेंट है, तो उस कंडीशन में जो है वो बंदा या तो इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, और नहीं करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। दो तरीके से हम लोग जो है चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला ये कि जैसे जो कमेंट्स वगैरह होते हैं, कमेंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करवाते हैं। फिर इसकी ना पूरी की पूरी ओआरएम की टीम होती है, ये प्रॉपर एक काम है, ये एक जने का काम नहीं है, इसके लिए प्रॉपर कई सारी तो एजेंसी होती है जो सिर्फ ओआरएम के ऊपर ही काम करती हैं। उनका काम ही क्या होता है, सिर्फ ओआरएम करना होता है। और ओआरएम करने के लिए, अब जैसे मेरा स्टूडेंट है वो अडानी का ओआरएम कर रहा है इस टाइम पे, तब रेपुटेटेड बंदा हो तो वो पैसा खर्च भी करता है अपनी रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कराएंगे, और हम कराएंगे एटलीस्ट 6 मंथ ओल्डर आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, फिर किसने रेज हैंड किया है, अब बोलो सर किसने मुझे किया ये है। पूछना था, ये जो फेक वाले में अगर मतलब हम मानो दो बंदे गए हैं हम्म। तो रूम हुआ है किसी और के नाम से बुक हाँ। और कमेंट करा दूसरे पर्सन ने, हाँ। तो उसके ऊपर तो फिर लीगल एक्शन होएगा। हाँ, वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि अब ऑब्वियस ही बात है कि जो सर्विसेज बुक कर रहा है, कमेंट करने का भी हक उसी का ही है ना।
मैं वही कह रहा, हाँ, ये तो अगर मानो कोई बंदा अगर वो दूसरा बंदा कर देता तो उसके ऊपर तो एक्शन लिया जाएगा ना। देखो अगर वो वहाँ पे है उस बंदे के साथ तो वो कर सकता है। मतलब कि अब भाई सर्विसेज जो ले उसने सर्विसेज ली है ना वो अब जैसे सपोज करो हम दो दोस्त हैं। हमने वापस आके तीसरे दोस्त को बताओ, तीसरा दोस्त कमेंट डाल रहा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ओके सर। इसीलिए तो इन चीज़ों में हो जाती है कंफ्यूजन कई बार कि भाई बंदे ने सही है कि गलत है। तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं ये दूसरा तरीका, उसके लिए तुम सीधे कुछ मत करो, तुम उस बंदे के कमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करवाओ। ठीक है। ऐसी आईडियों से कौन सी जो ऐसी जीमेल आईडी जो कम से कम 6 महीने पुरानी हो। ठीक है। तो जो ओआरएम करने वाली टीम होती है ना उनके पास एक एक बंदे के पास 40 40 50 50 मेल आईडिया होती है जिनको वो मैनेज करके चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने, ठीक है, और अलग अलग आईपी एड्रेस से, ऐसा नहीं कि एक ही ऑफिस में बैठा के तुम करवा रहे हो सारी चीज़ें। ठीक है। और डेवलपर वगैरह होते हैं उनको पता होता है कि आईपी एड्रेस किस तरीके से चेंज करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ना मल्टीपल जीमेल आईडी से हम रिपोर्टिंग करवाते हैं। अब रिपोर्टिंग होती कैसे है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे सपोज करिए कमेंट है, कहाँ गया नेगेटिव कमेंट, जैसे यही है नेगेटिव कमेंट, मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, रिपोर्ट रिव्यू पे जाऊंगा, और यहाँ पे उसको क्या है, स्पैमिंग या फिर ऑफ टॉपिक, ठीक है, बुलिंग और हरासमेंट कुछ भी देके जो है, बेसिकली मैं स्पैमिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि भाई ये कमेंट जो है वो स्पैमिंग है। ठीक है। तो क्या आ रहा है इसके नीचे, रिव्यू इज फ्रॉम अ बॉट अ फेक अकाउंट और कंटेन एड्स एंड प्रमोशन, मतलब ये किसी फेक अकाउंट से या किसी बॉट के थ्रू जो है ये कमेंट डाला गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ ओल्डर जीमेल आईडी से इसको करवाएंगे रिपोर्टिंग। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने रिपोर्टिंग करी और वो क्या कहते हैं इमिजिएटली जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब इमिजिएटली जो है कमेंट वहां से हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसको हटने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। क्योंकि ये ओआरएम का काम है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ बट ये काम होता है धीरे धीरे। ठीक है। धीरे धीरे जो है ये काम जो है वो परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है एक ही बारी में तुमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। तो एक तो हो गया ये तरीका कि अगर जेन्युइन कमेंट है तो जिसके थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है कि यहाँ पे जो है, अब हो सकता है भाई बंदे का सही कमेंट हो, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हारी जो लिस्टिंग है, तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर अब हमें क्या करना होता है, जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो अब बंदे की भी एक लिमिट होती है ना, वो 2 कमेंट 3 कमेंट 4 कमेंट पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के भाई अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर 50 कमेंट है तो 50 के 50 ही पढ़ने बैठ जाएगा, इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम कमेंटिंग करवाते हैं उसके ऊपर, फेक कमेंटिंग करवाते हैं। और जैसे भी अगर तुम देखोगे ना, जितनी भी गूगल पे जो रिव्यूज डले हुए होते हैं आज के टाइम पे, 100 में से 50 60% जो रिव्यूज होते हैं वो फेक होते हैं, सिर्फ 30 से 40% ही होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। ठीक है। ये भी ओआरएम का पार्ट होता है, कोई बंदा पैसा ले रहा होता है तो कमेंटिंग करवाता है, एक एक कमेंट के 20 20 30 30 रुपए ले लेते हैं। ठीक है। तो ये कमेंट्स वगैरह होते हैं, ये भी सेल होते हैं सब। तो यहाँ पे देखो फेक जो है यहाँ पे कमेंटिंग, अब फेक कमेंटिंग तुम किस तरीके से करवाओगे, देखो तुम्हें यहाँ पे सिंपली क्या करवाना है,
बंदे को ज़्यादा वो नहीं देना, 3 से 4 स्टार देने, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 स्टार दिलवा के तुम काम करवा रहे हो, 3 4 इतने, तीन कहीं किस कहीं कहीं पे 3 रेटिंग दो, कहीं कहीं पे 4 रेटिंग दो, बट उसके अंदर जो कमेंट है ना वो अच्छा दिखवाओ। ठीक है, उसके अंदर का जो उसके अंदर जो कमेंट वगैरह होगा, वो कमेंट वगैरह जो है तुम्हारा सही होना चाहिए, मतलब अच्छे उस पर लिखवाओ। ऐसा नहीं कि 5 स्टार दे के कमेंट पढ़वा रहे हो, और धीरे धीरे एक दिन छोड़ के, मतलब एक जितने यूजुअली तुम्हारे लिस्टिंग पे आते हैं। अब जैसे सपोज करो मेरा एक होटल है, अगर बहुत अच्छा होटल है और मेरी दिन की 10 बुकिंग आती हैं, तो कमेंट भी 5 से 6 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बुकिंग तुम्हारे दिन में 10 आती है, तुम कमेंट डलवा रहे हो एक ही दिन के अंदर 20 20। ठीक है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली लिमिट में चलना होगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. और उसके अलावा और एक तरीका है जिसके थ्रू तुम जो है इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम नेगेटिव एसईओ। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव एसईओ है, इसमें बहुत मतलब टाइम लगता है, और कई बार ये रिजल्ट दे देता है, कई बार ये रिजल्ट नहीं देता है। अब नेगेटिव एसईओ क्या है? सिंपली आपको करना क्या है कि आपको, मैंने जैसे बताया था ना, डायरेक्टरी सबमिशन करते थे हम लोग। तो डायरेक्टरी सबमिशन में हम क्या करते थे, हम हमारे जो लिंक है उसको अलग अलग, मतलब जो भी हमारी बिजनेस की कैटेगरी होती थी उस कैटेगरी में, वहाँ पे हम उसको क्या कर देते थे, अपने लिंक को शेयर करते थे अलग अलग डायरेक्टरी की वेबसाइटों पे। ठीक है, और जब बॉट उस वेबसाइट पे आता था तो उस डायरेक्टरी में, उस कैटेगरी के अंदर हमारी वेबसाइट होती थी, तो हमारी वेबसाइट पे भी बॉट उसको फॉलो करते करते आ जाता था। ठीक है, तो डायरेक्टरी सबमिशन का यही कंसेप्ट था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एसईओ के अंदर जो है हम लोग जो हैं, हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टरी सबमिशन किस तरीके से होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइटों पे जाना है। वेबसाइटों पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो है, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। हाँ, हेलो, हाँ सर, यस सर। हाँ हाँ, हेलो। हम्म, कहाँ पे थे हम लोग? Negative SEO. नेगेटिव एसईओ के अंदर थे। ठीक है,
तो इसके अंदर अब देखो हम लोग जो है इसकी जो कमेंट की जो वो है ना, लिंक है ना, उसको यूआरएल को उठाएंगे, उसके कमेंट के जो उसकी प्रोफाइल का जो यूआरएल है, और उसका हम यहाँ पे देखो इस तरीके से नेगेटिव सबमिशन करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं, एक सेकंड। ठीक है, जैसे इसने कोई नेगेटिव कमेंट हमारे इसके ऊपर किया हुआ है, ठीक है, सिंपली इस पे राइट क्लिक मारोगे और यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस इसका कॉपी कर लोगे, और उसके बाद तुम अलग अलग डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइटों पे जाके क्या करते हैं, जब हम सबमिशन करते हैं किसी भी डायरेक्टरी की वेबसाइट पे जाके, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और अपना जो है वेबसाइट का लिंक वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे तुमको जो है वो सिंपली जो अभी मैंने लिंक यहाँ पे कॉपी किया है, और उस लिंक को तुम्हें वहाँ लगाना है, और उसकी वेबसाइट पे जब जब उसके लिंक पे तुम कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, तो कैटेगरी तुम कौन सी सेलेक्ट करोगे, जैसे ये होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसके अलावा जितनी भी स्पैमिंग टाइप की कैटेगरीज होती है ना, तुम्हें वो वहाँ पे सेलेक्ट करनी है। स्पैमिंग के अंदर जैसे कि सपोज करो कुछ गेमिंग से रिलेटेड अगर वहाँ पे कैटेगरी दिख रही है उस पर कर दो, ठीक है, सर्जरी से रिलेटेड कोई कैटेगरी दिख रही है उस पर दिख लो, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई कैटेगरी दिख रही है उस पर जाके कर दो। ठीक है, मतलब कि ये सारी की सारी क्या है, थोड़ी सी स्पैमिंग वाली कैटेगरीज हैं जिन पे गूगल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, उसके उसके अकॉर्डिंगली ये सब स्पैमिंग है। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट मतलब ऑब्वियस ये बात है, तुम उसकी कैटेगरी से हट के अगर तुम अपनी वेबसाइट पे भी जब क्या कहते हैं तुम लिंक्स बनाते हो डायरेक्टरी सबमिशन पे, और तुम कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर दो, तो वहाँ पे भी वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो स्पैमिंग जैसी वेबसाइटों पे अगर तुम अलग अलग मल्टीपल वेबसाइटों पे इसके यूआरएल को जो है वहाँ पे सबमिशन करोगे, तो उससे क्या होगा कि जब गूगल देखेगा कि अलग अलग स्पैमिंग वाली वेबसाइटों पे ये यूआरएल लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली ही इस कमेंट को यहाँ पे ना, इस यूआरएल को यहाँ पे जो है वो डिलीट कर देगा कि भाई ये स्पैमिंग वाला यूआरएल जो है इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, गूगल पे पड़ा हुआ है, तो खुद से ही इसको रिमूव कर देता है जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा जो है नेगेटिव कमेंट वाले जो वो ऑप्शंस है वो उसके अंदर डालते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना तरीका है, अब इतना ज़्यादा इतना वर्क नहीं करता। अब पहले के टाइम पे ऐसा कर लेते थे, अभी तो क्या है कि अभी तो इतना मैन फोर्स है, सारी चीज़ें हैं, जीमेल आईडी बन जाती है, तो यहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि फेक कमेंट्स पहले बंदे से बात कर लो, नहीं तो फेक कमेंट्स वगैरह कुछ डलवा डलवो के जो है कमेंट को ही नीचे कर दो, क्योंकि बंदा जो है कितने कमेंट पढ़ेगा, 10 15 20 ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इससे ज़्यादा तो पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि जो तुम्हारे कमेंट्स वगैरह हैं उस पर फोकस करो, कमेंट्स अच्छे अच्छे पढ़वाते रहो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव कमेंट है वो नीचे जाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट पढ़वाने की भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, बंदे होते हैं कमेंट्स पढ़वाते हैं, और तो और ऐसी जैसे ये है ना, कहाँ गया, इनमें से एक प्रोफाइल थी यार लोकल गाइड वाली, जैसे कई प्रोफाइल्स होती हैं जो लोकल गाइड वाली होती है, मतलब जो लोग लोकल गाइड होते हैं। ठीक है, जैसे जीमेल की मेरी आईडी है, उसमें क्या कहते हैं लोकल गाइड में लॉगिन वगैरह कर दिया, तो लोकल गाइड वाले जो होते हैं उनकी थोड़ा सा और ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, उनके कमेंट से और ज़्यादा फर्क पड़ता है। लोग लोकल गाइड वाले बहुत सारी जीमेल आईडी बना बनू के जो है कमेंटिंग वगैरह भी करवाते हैं, एक एक कमेंट के 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ओ आर एम के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो कभी भी देखते हो ना किसी उसमें लिस्टिंग में बहुत अच्छा कमेंट हो रखा है या सब कुछ हो रखा है, तो कभी भी प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट मत करो उसके ऊपर, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा वो होते हैं वो फेक ही होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया।
एक मिनट देना। हम्म, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, जीएमबी के अंदर कोई नेगेटिव कमेंट करता तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, इनको मैनेज करोगे चीज़ों को। ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें तो हम अब बात करते हैं कि गूगल के अंदर, ठीक है, गूगल के अंदर अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह कुछ लिख देता है तो उसके अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि गूगल के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे हम अडानी का ही ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये अडानी है। ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो इसके बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई या फिर नेगेटिव चीज़ें कुछ आ गई हैं, तो जब इसकी वो रिपोर्ट नहीं आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कुछ यूएसए में, जिसकी वजह से इसका बड़ा मतलब नेगेटिव आया था कि इसने स्कैम वगैरह किए हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो उस टाइम पे इसने ओआरएम करवाया था। ठीक है। अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। कि देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कई लोगों ने उस टाइम पे क्या करा, ब्लॉग्स व्लॉग्स बना के, क्योंकि देखो गूगल के ऊपर अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज डाल रहा है तो वो कुछ ना कुछ ब्लॉग के थ्रू डाल रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली ब्लॉग्स की ही फॉर्म में जो है नेगेटिव चीजें आपके ऊपर आएंगी। ठीक है। तो अगर कोई सर्च इंजन पे तुम्हारे बारे में लिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, तो गूगल पे कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिख रहा है। ठीक है। और जब तुम इनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव तुम कुछ भी पढ़ते हो ना, वो सब ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर किस तरीके से होता है, देखो इसके अंदर भी तुम ब्लॉग्स को तो डिलीट नहीं करवा सकते। सपोज करो कि अ, अ, मेरे बारे में किसी ने कोई ब्लॉग लिख दिया और उस ब्लॉग में कुछ नेगेटिव चीज़ लिख दी, तो मैं उस चीज़ को वो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, डिलीट तो कर नहीं सकता। ठीक है। अब मेरे बारे में देखो कोई डालेगा भी तो कुछ ना कुछ उसके पास प्रूफ होने चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे भी हम किसी के बारे में नहीं लिख सकते गूगल पे। ठीक है। तो अब मेरे बारे में कुछ यहाँ पे लिखी हुई है नेगेटिव चीज़, अब मैं उसको डिलीट तो कर नहीं सकता, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने उसके ऊपर ORM लिख के मैं ना अपने ब्लॉग, इसके अंदर ना गूगल के अंदर ब्लॉगिंग होती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, ब्लॉग्स लिखे जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर जो है वो ब्लॉग्स लिखे जाएंगे और फिर वो जो ब्लॉग्स हैं बेसिकली उनको हम लोग क्या करवाते हैं, रैंक करवाते हैं। ठीक है। तो जब ब्लॉग लिखते हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि जो रैंकिंग है ना वो अगर सपोज करो कि मैं कुछ ब्लॉग्स लिख रहा हूँ और मैं उन ब्लॉग को क्या करूँगा, रैंक करवाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे नाम से जो है मेरे पॉजिटिव ब्लॉग्स जो हैं वो रैंक कर गए, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव वाले जो ब्लॉग्स हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे, पीछे तीसरे या चौथे पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। वो ब्लॉग्स कहाँ चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली तीसरे या चौथे पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारा पर्पस सिंपल सा ये होता है कि ब्लॉगिंग वगैरह करके अच्छी वेबसाइटों पे ब्लॉग, मतलब कि
ऐसी ऐसी वेबसाइट है जिनका हाई डीएपीए होता है, ऐसी वेबसाइटों पे हमें क्या करना होता है, जब हमें अपने ब्लॉग रैंक करवाने होते हैं तो ऐसी वेबसाइटों पे हम लोग ना ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक किसी का तुम कोई ब्लॉग है तुम्हें लिखना है, तो ब्लॉग मैंने बताया था ना, ब्लॉग सबमिशंस भी होते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट होती है जिनका डीएपीए बहुत अच्छा होता है, ऐसी वेबसाइटों पे अपने ब्लॉग पोस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे बिजनेसमैन है, अब हम देखेंगे कि बिजनेसमैन से रिलेटेड कौन सी वेबसाइट है जो बिजनेसमैन के बारे में लिखती है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे इसके नाम से अच्छे ब्लॉग्स लिखेंगे, उन ब्लॉग्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐसी वेबसाइटों पे जो है अपलोड करेंगे, ताकि जो है पॉजिटिव चीज़ें जो है ऊपर नज़र आए। अब ये ब्लॉग्स वाले क्या करते हैं, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये एक ब्लॉग डलवाने के लिए लेते हैं, इतना चार्ज ले लेते हैं, लगा लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है ब्लॉग कमेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट्स वगैरह है? नो सर। कौन चले गया था भाई? तो ठीक है, ओआरएम के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं।
चलो ठीक है। तो ये इसमें यही था, मतलब थ्योरेटिकली ये सारी चीज़ें, बाकी ये सारी चीज़ें तो देखो प्रैक्टिकली करोगे तो किसी उसके ऊपर तो टाइम टेकन वाले प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी की इमेज जो है आप एक झटके में जो है वो सुधार दोगे। ठीक है, ये थोड़े से टाइम टेकन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब ये लोग एजेंसीज वगैरह जो हैं वो ओआरएम वगैरह इसके अंदर परफॉर्म करती हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा ओआरएम। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा गूगल एडसेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं गूगल एडसेंस को भी देख लेते हैं। छोटे मोटे टॉपिक हैं सारे के सारे। सो गूगल एडसेंस क्या है, देखो बेसिकली गूगल एडसेंस क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसके ये एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो दिखा सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, एडवर्टाइज को मोनेटाइज करवा के अपने वेबसाइट को हम यहाँ पे कुछ हद तक अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमारा जो क्या कहते हैं चैनल है वो मोनेटाइज होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल अगर आपका मोनेटाइज होगा तो आप जो है अपने वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया होता है कुछ ऐसे ही, किसी भी कोई भी वेबसाइट मतलब ऐसे ही मोनेटाइज नहीं हो जाती। ठीक है, तो गूगल के कुछ उसके अंदर क्राइटेरियाज होते हैं, उनको आपको जो है फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको अपनी वेबसाइट को जो है मोनेटाइज करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लिख लो कि क्या तरीके हैं, मतलब कि कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू तुम जो है मोनेटाइजेशन अपने उसमें करवा सकते हो। ठीक है, तो एक वेबसाइट जो है मोनेटाइज होने के लिए, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरी होती है, तो लिखो एक एक करके। हम्म, तो लिखो इसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया इसके अंदर होता है वो ये होता है कि जो आपका डोमेन है वो टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है, टॉप लेवल डोमेन का मतलब सिंपल सा है कि आपका जो डोमेन है वो डॉट कॉम वगैरह या फिर कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, डॉट कॉम वगैरह पे कुछ होना चाहिए।
ठीक है, सबसे पहला टॉप लेवल मैंने तुम्हें बता रखा है ना कौन से होते हैं टॉप लेवल डोमेन। हेलो। हेलो, हाँ सर। टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं? जैसे कि डॉट डॉट कॉम हो कॉम। गए। हाँ, डॉट डॉट कॉम। डॉट कॉम वगैरह हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना है यार, एक स्टूडेंट फंसा हुआ है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो था टॉप टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो टॉप लेवल डोमेन तुम्हारा होना चाहिए, ये सबसे पहला क्राइटेरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा वो ये रहेगा कि जो तुम्हें जो तुम्हारा डोमेन एटलीस्ट 3 महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेकंड क्राइटेरिया, कि जो तुम्हारा डोमेन है वो एटलीस्ट 3 महीने पुराना होना चाहिए। इसको लिख लो। लिख लिया? तो मतलब कि ये देखो, वैसे ही तो क्राइटेरिया होता है एटलीस्ट 6-7 महीने पुराना तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर तक तो जो है ना, तो तुम्हारा डोमेन होता है वो गूगल के पास ही वो रहता है। मतलब गूगल का अपना एक सैंड बॉक्स होता है जहाँ पे तुम्हारा जो वेबसाइट का डेटा है वो उसके अंदर रहता है, सैंड बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो वैसे कहते हैं कि 6 महीने, बट एक मेरा स्टूडेंट था, उसने ना एक न्यूज़ वेबसाइट बनाई थी, तो उसकी 3 महीने में हमने करी थी, तो उसकी 3 महीने में ही मोनेटाइज हो गई थी वेबसाइट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए 3 महीने भी अगर तुम्हारा पुराना है तो चांसेस है कि मोनेटाइजेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। उस पे सर ऐसा भी कुछ है कि इतने विजिटर्स आने चाहिए एवरेज मंथली? नहीं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है यार कि एवरेज मंथली, उसके उसमें तो कुछ भी नहीं आता था, ट्रैफिक ज़ीरो था। 3 महीने में कितना ही ट्रैफिक आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हो जाता है ऐसा, मतलब कि ऐसा कुछ उसके गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी उसमें कम से कम इतना ट्रैफिक वगैरह जो है वो आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बस उसमें। ठीक है, तो तुम्हारे उसमें अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है तो हो जाता है, ट्रैफिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आपकी वेबसाइट पे एसएसएल लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ होना चाहिए।
अगर SSL नहीं लगा हुआ होगा तो भी जो है नहीं होगा, मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या, एक तो टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए, टॉप लेवल का होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या बताया 3 मैंने? महीने पुराना 3 महीने होना एटलीस्ट चाहिए। पुराना आना चाहिए, और SSL सर्टिफिकेट उसमें लगा हुआ लगाओ। होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो सिंपल सा है कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो है वो प्रॉपर वो होना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर एसईओ होना चाहिए। अब मैं इसके लिए कोई 2 या 4 पॉइंट नहीं बोलूँगा, प्रॉपर एसईओ मतलब प्रॉपर एसईओ। ठीक है, प्रॉपर एसईओ का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर एसईओ, उसके ऊपर तुम्हारा साइट मैप जनरेट होना चाहिए, तुम्हारा कंटेंट, हाँ इसको तुम अलग से लिख लो कि कंटेंट डुप्लीकेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तुम्हारे उसमें। ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेसी भी बिल्कुल उसके अंदर परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। लिख लिया, एसईओ प्रॉपर होना चाहिए। एसईओ के अंदर जो है सारे क्राइटेरिया उसके अंदर आएंगे। एसईओ के अंदर प्रॉपर साइट मैप, और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपका जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, रोबोट टीएक्सटी लगा होना चाहिए, कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं उसके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर जो है वो ध्यान रखनी है। एसईओ बोल दिया तो एसईओ के अंदर समझ लो कि सारी चीज़ें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसको देखो, अब हम किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हो तो इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना है। और हाँ, एक चीज़ और, कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट हो तो हाई चांसेस होते हैं तुम्हारी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, तो मोस्टली अगर कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो ही सोचना कि मोनेटाइजेशन होगा। ठीक है, होने को तो वैसे नॉर्मल वेबसाइट पे भी हो जाता है, बट जो उसकी प्रेफरेंस रहती है वो ब्लॉग वेबसाइट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर लो।
दीदी बोलो तो पानी मार गया है बोलो रिंची होगी आप पे रिंची अरे रिंची जो होती है ना रिंची किसने किया है शेयर? तुषार ने। ठीक है, यहाँ पे नया टैब ओपन करो, अब ओला एक और मिल जाए तो सही है लेकिन नीचे दबाने के लिए उसमें डालो गूगल एडसेंस। और इन पे ये नहीं अरे नहीं ये है किलो 2 रुपए जब इस पे कितने ड्राइव है 70 रुपए है पूछ तो मिलते चलती भाई ठीक है, सुनते इसको करो यहाँ पे गेट स्टार्टेड। उधर रिंची पूछ रहा था रिंची रिंची फाइव रिंची यार क्या सुनोने अरे नीचे 5 छोटी होती नीचे होती तो नीचे आती है वेबसाइट भी है सर है अपनी वेबसाइट में भी यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट वो करो। नहीं एक और होती जो क्या था भारी सी होती रिंच इसका मुंह तोड़े टाइप का होता है थोड़ा दिखाने कैसे वाला दिखाओ वो नहीं इसमें सर यस ठीक है, गेट मोर आउट नहीं, वो क्या कहते हैं सजेशन वगैरह वो करेगा। अब ऐसे उसको यस कर लो। स्टार्ट कर दो फिर स्क्रॉल अप करो थोड़ा ऊपर ऊपर, एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, कंट्री वगैरह सब डाल लिया। दो मूव भी होती है यस सर स्टार्ट करो इसको। अरे नहीं शिवम भाई है ये बोले एक इंची हो गया तो मैं देखता हूँ कर पाऊँ अभी ध्यान नहीं आना मैं फोटो खींच लेता हूँ मैं शाम को लेके आएंगे तो फिर मैं ले लूंगा आप तो फोटो खींच लेता हूँ ठीक है दिखा दूंगा ना ऐसे अभी क्या करना है सर ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे सामने देखो, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट, टेल अस अबाउट यू, तो यहाँ पे एंटर इन्फॉर्मेशन डालो। यहाँ पे अकाउंट टाइप जो है वो तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडिविजुअल है? तो अभी तो तुम्हारा तो इंडिविजुअल है, तो तुम इसको इंडिविजुअल लेके चलोगे। यहाँ पे जो भी तुम्हारा ना वो सारी डिटेल डालोगे जो बैंक्स में तुम्हारी डिटेल है। अभी कल कल एक परसों भी फोन ऐसे गिरा ही करके मैं वहाँ बात कर रहा हूँ फट से नीचे गिरा मैंने अभी बच गया आपसे बच गया वो बचाए बहुत बार ये कवर बहुत साथ देता है ये बचता कवर ये दूसरा कवर मैंने कभी लिया भी साल भर हुए मैं लिए एक साल होने को आ रहा है इससे पहले वही कवर चलाता पुराना वाला फोन नहीं है वो कोई देख लो अभी नीचे देख लेना दे देना बाद में देख लेना अभी ढूंढ लेना तो मैं चाह रहा हूँ कोई बाद में देख लियो आगे देख लियो बाद में देख लियो ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड इस पे जाओ, एक्सप्लोर पे जाओ। अब एक्सप्लोर पे क्या होगा ना, यहाँ पे बेसिकली जो है
तुम्हारी वेबसाइट को ये देखेगा, ठीक है, स्कैन करेगा। ऑटो ऑटो एड्स को ना ऑन कर दो, देखो राइट हैंड साइड पे देखो ऑटोस, हाँ। अभी ना तुम्हारी वेबसाइट को पूरा स्कैन करेगा और स्कैन करके देखेगा कि कहाँ कहाँ पे स्पेस है, मतलब तुम्हारी वेबसाइट पे का, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेस है, ठीक है। जैसे मोबाइल पे इस तरीके से दिखाई देगी, उसको डेस्कटॉप पे करो जरा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे गूगल ऐड दिखा रहा है ना, ऐसी जगह पे वो तुम्हारी अगर मोनेटाइज हो जाती है तो एड्स दिखाएगा। देख रहे हो, ठीक है। तो वो स्पेस उसने स्कैन करा तुम्हारी वेबसाइट में जो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अप्लाई टू साइट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कनेक्ट योर वेबसाइट टू एडसेंस, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इस कोड को कॉपी करना है और इसको हेड पे कहीं पे भी लगा देना है। कॉपी करो, कर दिया सर। वेबसाइट पे जाओ, अपना वही WP एडमिन वाला। स्टार्टिंग में लगाना सर, हेडर के स्टार्ट। हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, तो हेड की क्लोजिंग में लगा लो। 20 से तो हेड ओपन हो रहा है ना, देखो नीचे आओ, क्लोज कहाँ पे हो रहा है देखो। यहाँ हो रहा 57। 57 पे ना, 56 के लास्ट पे क्लिक करो और एंटर मारो। हाँ, यहाँ पेस्ट कर दो और अपडेट फाइल कर दो। हो गया सर। हो गया, अब वापस वहाँ पे जाओ वेबसाइट पे। यहाँ पे वेरीफाई करो इसको। आई हैव, रुक जाओ, आई हैव प्लेस्ड कोड पे क्लिक कर लो, वेरीफाई पे जाओ। ठीक है, योर साइट इज वेरीफाइड, नेक्स्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट रिव्यू। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट अब जो है वो रिव्यू पे चली गई है। अच्छा सर, जैसे इसको डिस्कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? डिस्कनेक्ट करना तो वहाँ पे जाओ, देखो होम के नीचे देखो ऐड, और ऐड के नीचे साइट का ऑप्शन है, वहाँ से डिलीट कर दो। अच्छा अच्छा। देखो होम लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें होम, एड्स और उसके नीचे साइट्स का ऑप्शन है, करो उस पर क्लिक, साइट्स पे क्लिक करो, करो भाई। एक सेकंड, क्या करना है सर? ये लेफ्ट हैंड ऐड के साइड पे नीचे। देखो ना, एड्स के नीचे साइट्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, साइट अच्छा। को डिलीट कर दो। और अगर कोई नई दूसरी, और भी तुम्हारे पास मल्टीपल वेबसाइट है, तो तुम यहाँ से न्यू साइट पे जाके वो, मतलब मल्टीपल, उनको एक ही अकाउंट के अंदर मोनेटाइज कर सकते हो।
भाई ये भाई खड़े हैं तो पर हमें तो हटा लो स्क्रीन शेयर तुम, बाकी भी करो, जिसको दिक्कत आ रही है पूछो। सर यहाँ पे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस यहाँ पे यस करना है ना? स्क्रीन शेयर करो जरा। हाँ इसको यस कर दो। ये कनेक्ट करना है ना अब? पहले एंटर इन्फॉर्मेशन पे जाओ। अरे सीधे लेट्स गो नहीं, बैक जाओ, पहले इन्फॉर्मेशन तो भरो। सबसे पहले ये टेल अस अबाउट यू, जो भी बैंक्स डिटेल्स वगैरह होंगी वही। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना सारी। सर इसका मैं वो कॉपी तो कर लिया कोड, अभी वेबसाइट पे लगाना है ना इसे अपनी? हाँ हेड सेक्शन पे लगाना है, बीच में कहीं पे भी लगा दो। सर वो हेड सेक्शन अपीयरेंस पे जाओ, अपीयरेंस पे हेडर डॉट पीएचपी। सर इसके बाद ये क्या करना है? ये कनेक्ट। एक्सप्लोर पे जाओ। देखो दो मिनट रुकिए। हेड अपीयरेंस में ये एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर पे। अरे अपीयरेंस के अंदर जाओ, थीम फाइल एडिटर भाई।
सर इसके बाद ये यहाँ पे अप्लाई अप्लाई टू साइट कर दो इसको। मतलब कि वो जो भी वो स्पेसिंग तुम्हें दिखा रहा है, मतलब तुम एक्सेप्ट है। सर ये तो कनेक्ट, ये रिक्वेस्ट रिव्यू दिखा रहा है, नॉट फाउंड। क्या? वो हेडर वाला कहाँ है, वो जो कोड आता है? अरे बैक जाओ, वो इसमें लेट्स गो पे क्लिक करो ना। उसी पे क्लिक किया था ये। करो, क्लिक करो इस पे। नहीं आ रहा? हाँ ये आ गया। इसमें हेडर डॉट पीएचपी पे ना? हम्म। ये पीएचपी हेड है सर, तो इसके नीचे कर दूं या इसके जस्ट ऊपर? अरे नहीं, हेडिंग क्लोज कहाँ हो रही है? अच्छा हेडिंग क्लोज, ये ऊपर निकल गया। ये है हेड शायद। हेड क्लोजिंग ऊपर निकल गई। ये हेड है अब। हाँ, तो इसके इसके ऊपर वाले 49 के लास्ट पे क्लिक करो एकदम। यहाँ पे? अरे नहीं, 49 नहीं, 30 क्या है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। 41, 40 के लास्ट में देखो। 40 के लास्ट अच्छा में क्लिक करके एंटर करो अब यहाँ। अच्छा ये हेड, हाँ सॉरी। एंटर करके पेस्ट करो। मेरे को थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है ना। इसका रिस्पॉन्स तुम्हारे पास आएगा, मतलब 48 घंटे के अंदर आ जाता है, मेल आ जाएगा। तो कई बार 2-3 दिन भी लग जाती है।
प्रियांशु तुम्हारा हो गया? यस सर। अब तुम लोगों ने वेबसाइट तो बनाई नहीं है और तुमने अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, हैं? नहीं सर, बन गया है मेरा ऑलमोस्ट। 22 दिखाओ तारीख में इधर भी कुछ प्रोग्राम रखे हो क्या? दिखाओ। दिखा रहे सर। ये होम पेज है और सर्विसेज सिर्फ 2 सर्विसेज का भी किया है। बस प्राइसिंग वगैरह डालना है, बाकी सब तैयार है, फॉर्म वगैरह सब लगा दिया है। अच्छा, या फिर प्राइसिंग ना डालें तो भी चल जाएगा। इसमें ये प्राइवेसी पॉलिसी और ये टर्म्स एंड कंडीशन का भी डाल दिया है। ठीक है। कुछ वो नहीं उठाया क्या तुम लोगों ने, प्रोजेक्ट वगैरह? सर कहाँ से लें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना चार्ज करें, क्या करें। किस किस में समझ में नहीं आ रहा? वेब डिजाइनिंग में भी और भी यार एसईओ में देखो, भी। वेबसाइट के अंदर अगर कोई वेबसाइट बनाने के लिए दे रहा है, पहले उससे देख लो कि कैसी वेबसाइट है। मतलब कि बहुत ज़्यादा पेजेस की वेबसाइट है, अगर नॉर्मली 4 से 5 पेजों की वेबसाइट है तो तुम उसको दस हम्म, हज़ार तक कोट कर सकते हो। ठीक अच्छा। है। डोमेन और हाँ होस्टिंग उसका रहेगा 10,000 के अंदर अंदर। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही है तो ई हाँ। कॉमर्स वेबसाइट के अंदर तुम 20, अगर पार्टी अच्छी है तो 25 तक ले सकते हो विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग। नहीं तो 20 तक में तुम ले लो, क्योंकि यही है, मतलब प्राइसिंग ना इससे ज़्यादा है नहीं मार्केट में। तुम कहीं पे हाई प्राइसेस बोलोगे तो नहीं मिलेंगे वो। बात करते हैं अगर हम एसईओ की, तो हाँ। एसईओ में कर रहे हैं भाई 8-10 हज़ार रुपये मंथली तुम कर सकते हो चार्ज, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है मिलना। अच्छा, तो 8-10 हज़ार जैसे कि ऑन पेज तो हो जाएगा, ऑफ पेज मत तो रेगुलर करना होगा, है ना? हाँ, अरे मतलब 1 महीने तक करोगे और उसको बंदे को पहले ही बता दो ना भाई, हाँ। 5 महीने तक काम चलेगा, वेबसाइट रैंक इतनी जल्दी नहीं होती। बता दो 5 महीने रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में तो यार थोड़ा सा वैसे ही है, सोशल मीडिया में ना बंदों को बहुत जल्दी मची रहती है। तो अगर सोशल मीडिया में तुम्हें करना है तो तुम 6-7 हज़ार मंथली बेसिस पे उस पर ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं है। पेड एड्स करनी है तो पेड एड्स का देखो सिंपल सा फंडा है कि बोल दो कि भाई क्या कहते हैं, एड डिज़ाइनिंग का आता है 1, 1.5 से 2 हज़ार रुपये का खर्चा, हम्म। जिसपे तुम उसकी एक कैंपेन डिज़ाइन करोगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी उसका बजट होगा उसका 10%, अगर सपोज करो वो 10 हज़ार रुपये बजट लगा रहा है, तुम्हें दे रहा है ऐड रन करने के लिए, तो 1 हज़ार तुम्हारे, तुम 9 हज़ार की उसको ऐड रन करके दोगे। जितनी बार वो पैसा डालेगा उतनी बार 10% अपना निकालते रहना। ठीक है। तो इस तरीके से तुम उसके अंदर कर सकते हो। और क्या सर बच गया? एक मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाया है सर। दिखाओ।
जी। बस एक ही पेज का है। दिखाओ, ऊपर करो। ये कौन सा, क्या क्यू के कार्ड? ऐसे सर एक ले लिया था डोमेन। अच्छा, नीचे आओ। ये प्रोडक्ट तुमने डाले या फिर? मैंने ही डाले हैं सर। अच्छा, सही है। ठीक है। और बाकी तुम दोनों, प्रियांशु एंड तुषार, करते हो कुछ क्लास खत्म होने के बाद, कि सब भगवान भरोसे चल रहा है? तुम भी दिखा दो कुछ। कौन बोल रहा था तुम में से कोई एक डिलीट करने की भी बात कर रहा था? हाँ सर मैंने ही। नहीं नहीं, तुमने नहीं। मैंने कहा था। कर दी डिलीट? नहीं सर अभी नहीं। याद है विकी कैसे बनती है? यस सर। और प्रियांशु तुम? यस सर। मुझे बताते हैं। कि अब जो है थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा कोर्स बचा नहीं है ज़्यादा। ऐसे ही चलेगा अब, हर दिन एक एक दो दो छोटे मोटे टॉपिक्स ही हैं, एक एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जो थ्योरेटिकल चीज़ें बची हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकली तो जो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का जो एकदम बेस होता है, एसईओ, वर्डप्रेस, और तुम्हारा सोशल मीडिया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, वो सारी चीज़ें तो हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही तुम्हारा ईमेल मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। ये थोड़े से वैसे टॉपिक्स हैं, मतलब कि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई काम नहीं है। ये तो सब ऐसे तुम कर सकते हो फ्रीलांसिंग वगैरह में। ठीक है, तो जो थे मेन मेन वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, जो मतलब कि वो थे जिनसे तुम्हारा जॉब वगैरह का कनेक्शन था, जॉब्स वगैरह जिसमें तुम कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गए हैं। तो तुम्हें अब बेसिकली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना कि जॉब मिलती है नॉलेज से। तुम कितना मर्जी कहीं का भी सर्टिफिकेट ले लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, बट इन दी एंड वही है कि क्या कहते हैं, नॉलेज काम आएगी। जब वहाँ पे नॉलेज की बात होगी तो नॉलेज पूछी जाएगी वहाँ। क्लियर है? हाँ सर। बाकी दोनों? यस सर। जॉब करनी है भाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर अब कुछ मंडे को कुछ और नए टॉपिक्स वगैरह उठाते हैं।
करते हैं उनको। ठीक है सर। बाय सर।